हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, मैं हूं देवपाल और फाइनली गाइस यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा कि आप यहाँ पर न्यू गूगल पे अकाउंट आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे। तो जी हाँ गाइस, अगर आपको गूगल पे के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल आपको जीरो नॉलेज है, तो यहाँ पे गाइस आप यकीन मानिए, अगर आप यहाँ पर इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो आप यहाँ पर सीख जाएंगे कि आप न्यू गूगल पे अकाउंट आप यहाँ पर कैसे बनाएंगे, बैंक कैसे ऐड करेंगे, पीआर पिन कैसे करेंगे, गूगल पे के थ्रू अपने बैंक बैलेंस आप यहाँ पर कैसे चेक करेंगे, कहीं पर भी पैसा वगैरह कैसे भेजेंगे, किसी का फोन वगैरह कैसे रिचार्ज करेंगे। तो यहाँ पे गाइस पूरी जानकारी हो जाए कि आप गूगल पे को कैसे बनाएंगे और साथ ही गाइस आप यहाँ पर कैसे लाएंगे। तो अब गाइस आप सिंपली क्या करिए, जस्ट आप केवल इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो अब गाइज आपको न्यू गूगल पे अकाउंट यहाँ पर क्रिएट करने के लिए गाइज आप सिंपली क्या करेंगे, अगर आपके फ़ोन में पहले से गूगल पे है तो अब गाइज आप सिंपली क्या करेंगे, आप इस एप्लीकेशन पर आप यहाँ 2-3 सेकंड के लिए आप इसको ऐसे दबा के रखेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर जैसे दबा के रखेंगे तो अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, अब आप यहाँ से डिलीट नहीं करेंगे। सिंपली गाइज आपके फ़ोन में हो सकता है कि आपको यहाँ पर आई बटन का ऑप्शन लगे या फिर यहाँ पर आपको ऐप इन्फो का ऑप्शन लगे। तो अब गाइज आप वहाँ ऐप इन्फो या फिर आप यहाँ इस आई बटन पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन होगा स्टोरेज का। तो अब गाइस आप यहाँ स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। स्टोरेज पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली आप देखिए आप सब गूगल पे का जो स्टोरेज डैशबोर्ड होगा वो यहाँ से ओपन हो जाएगा। अब फाइनली यहाँ से आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जो डाटा और यहाँ जो कैश मेमोरी है इसको आपको यहाँ से क्लियर कर देना है। तो अब गाइस आप यहाँ नीचे क्लियर डाटा पे क्लिक करेंगे। अब गाइस आप यहाँ क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक कर देंगे। अब सिंपली आप यहाँ ओके पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो डाटा यहाँ पे क्लियर हो चुका है 0 बाइट। अब जैसे गाइस आप यहाँ पे इस स्टेप फॉलो कर लेते हैं तो अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, अब आप यहाँ होम पे क्लिक करके इस गूगल पे से एग्जिट हो जाएंगे। अब गूगल पे से एग्जिट आप यहाँ पर जैसे हो जाते हैं तो अब गाइस आप सिंपली क्या करना है, ये जो गूगल पे है अपने फ़ोन में आप यहाँ पर इसको ओपन करेंगे। अगर गाइस मान लीजिए कि आपके फ़ोन में गूगल पे है ही नहीं तो सिंपली जब आपको क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल पे का लिंक मिल जाएगा। तो अब गाइस आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको प्ले स्टोर में पहुँचा देगा। तो आप गाइस वहाँ इंस्टॉल पे क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे और फाइनली गाइस जब आप इसको ओपन कर लेंगे। अब यहाँ पे आप जैसे ओपन करेंगे तो ऐसा परमिशन आएगा तो आप यहाँ अलाउ कर देंगे। अब सिंपली गाइस आपको यहाँ पे क्या करना है, अभी गाइस आपके बैंक से आप जो भी नंबर लिंक है तो अब गाइस आप यहाँ पर उस नंबर को एंटर करेंगे और सिंपली गाइस आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको अपना ईमेल आईडी चूज कर लेना है। आपके जिस भी जीमेल आईडी में आपको जो एज होगा कम से कम 18 साल होगा। तो अब गाइस आप यहाँ नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए आपको जो नंबर है यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है। अब देखिए जो नंबर होगा यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगा। वेल फ्रेंड, अब देखिए फाइनली आपके सामने गूगल पे का जो होम पेज होगा वो देखिए यहाँ पर इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो अब गाइस यहाँ से बहुत सारे लोग गलती क्या करते हो, डायरेक्टली यहाँ ऐड बैंक पे क्लिक करके बैंक को ऐड करने लगते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको ऐसा भूल करके भी नहीं करना है। तो अब यहाँ पर आपको सिंपली सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ गूगल पे के टॉप राइट कॉर्नर पे जो फाइल आइकन आपको शो हो रहा है आप यहाँ क्लिक कर देंगे। आप यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो सिंपली आप यहाँ 3 डॉट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको रेफरल कोड का एक ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा। तो अब गाइस आप रेफरल कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। रेफरल कोड पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी आपको साइड में रेफरल कोड यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो अभी का जो रेफरल कोड है आप सिंपली इसी रेफरल कोड को आप यहाँ नीचे यहाँ से फिलअप कर देंगे और आप यहाँ नीचे अप्लाई पे क्लिक कर देंगे। जो रेफरल कोड यहाँ पर जैसे अप्लाइड हो जाएगा तो सिंपली जब आपको क्या करना है, आप यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक पे क्लिक करके अब सिंपली आपको क्या करना है, अब आप यहाँ सेंड मनी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी गाइस आप गूगल पे में आप जो भी बैंक ऐड करेंगे तो सिंपली आपको क्या करना है, उस बैंक को आप यहाँ सर्च करके यहाँ पे ऐड कर लेंगे। जैसे कि यहाँ से मेरा जो बैंक है वो यहाँ पे इंडिया पोस्ट बैंक है। तो चलिए गाइस जहाँ से मैं अपने इंडिया पोस्ट बैंक को यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं इंडिया पीओ टाइप के तो फाइनली गाइस जहाँ से मेरा जो बैंक है वो यहाँ पे आ चुका है। तो मैं सिंपली इस बैंक पे क्लिक कर देता हूँ। अब आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ अलाउ पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ दोबारा अलाउ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको जो नंबर है आपके बैंक से वेरीफाई हो रहा है। सो अब गाइस यहाँ पर देखिए इस तरीके से आपका जो बैंक होगा वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, बैंक अकाउंट ऐड। अब गाइस आपको सिंपली क्या करना है, अब आप यहाँ आई विल डू इट लेटर पे क्लिक कर देंगे यहाँ नीचे वाले ऑप्शन पर। अब सिंपली गाइस आप यहाँ नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो फाइनली गाइस अब यहाँ से आपका जो बैंक है वो यहाँ पे ऐड हो चुका है गूगल पे में। तो अगर गाइस आप यहाँ से पहली बार बैंक ऐड करेंगे तो अब गाइस आप सिंपली यहाँ क्लिक कर देंगे। अगर आप यहाँ से पहली बार बैंक ऐड करेंगे तो अब आपको क्या करना है, सिंपली इस बैंक पे आप यहाँ क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ बैंक पे जैसे क्लिक करेंगे तो अगर गाइस आप यहाँ से पहली बार बैंक को ऐड करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन होगा सेट यूपीआई पिन का, या फिर अगर आप इससे पहले कि इस बैंक में अगर यूपीआई पिन सेट किए हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन होगा फॉरगेट यूपीआई पिन का। तो अब गाइस आप यहाँ से फॉरगेट यूपीआई पिन या फिर आप यहाँ सेट यूपीआई पिन पे क्लिक कर देंगे।
अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अगर गाइज आपके बैंक में आधार कार्ड की हेल्प से यूपीआई पिन सेट करने का ऑप्शन सपोर्ट करता होगा तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, नहीं तो सिंपली यहाँ पे आप अपने एटीएम कार्ड के थ्रू आप यहाँ से यूपीआई पिन सेट कर सकते हैं। तो अब गाइज आपको सिंपली क्या करना है, आपको जो एटीएम कार्ड है तो आपके एटीएम कार्ड का जो आखिरी का 6 अंक है इसको आप यहाँ से फिलअप करेंगे और आपके एटीएम कार्ड का जो एक्सपायरी डेट है उसको आप यहाँ से फिलअप करेंगे और सिंपली आप यहाँ इस एरो पे क्लिक कर देंगे। चलिए मैं ये डिटेल फिलअप करके आपको आगे यूपीआई पिन सेट करके दिखाता हूँ। तो अब इस तरीके से आप यहाँ पर डिटेल को फिलअप करेंगे। अब आप यहाँ इस ब्लू एरो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो डिटेल है वो यहाँ पे गैदरिंग हो रहा है। अब फाइनली गाइस यहाँ पर देखिए आपके बैंक से आपका जो भी नंबर लिंक रहेगा उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोमेटिक यहाँ से फिल हो जाएगा। अगर नहीं फिल होता तो इसको आप यहाँ से मैनुअली फिलअप कर देंगे। अब गाइस आप यहाँ नीचे राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो फाइनली गाइस अब देखिए आपके सामने पे पिन सेट करने का जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो अब यहाँ से आप जो भी पसंदीदा आप यहाँ से पिन सेट करना चाहते हैं इसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे और अब गाइस आप यहाँ नीचे राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी आप यहाँ पर जो भी पिन फिलअप किए हैं आप दोबारा सेम टू सेम आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे और अब आप यहाँ दोबारा इस राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे देखिए जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पे सेट हो रहा है, फिर रीसेट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए जो यूपीआई पिन है वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। अब गाइस इस तरीके से आपका जो यूपीआई पिन होगा वो यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब चलिए गाइस यहाँ से जो यूपीआई पिन सेट हुआ है इसके थ्रू चलिए मैं अपने बैंक का जो बैलेंस आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो अब गाइस मैं सिंपली यहाँ से क्या करता हूँ, अब आप यहाँ से बैक होकर के आपको गूगल पे के होम पेज में आ जाना है और सिंपली गाइस अब आप यहाँ से होम पेज में जैसे ही आ जाते हैं तो आपको जब सिंपली क्या करना है, आप इस पेज को स्क्रॉल करते हुए आप यहाँ सबसे नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको नीचे ऑप्शन का चेक बैंक बैलेंस का, तो अब गाइस आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो अभी आप अपने बैंक का जो पिन सेट किए हैं उसको आप यहाँ से फिलअप करेंगे और अब गाइस आप यहाँ नीचे राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। देखिए जो बैंक बैलेंस है वो यहाँ पे चेक हो रहा है। सो अब गाइस यहाँ पर आप लाइव देख सकते हैं कि मेरे बैंक का जो बैलेंस है वो यहाँ पे मुझे चेक करके बता दिया। अब यहाँ पर आप ये सीख गए कि आप गूगल पे में बैंक को कैसे ऐड करेंगे और साथ ही आप यहाँ पर यूपीआई पिन कैसे सेट करेंगे। अब चलिए गाइस यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपको कहीं पैसा भेजना हो तो आप यहाँ से पैसा कैसे भेजेंगे। अब यहाँ पे देखिए आपको पहले नंबर पे ऑप्शन होगा स्कैन एनी क्यूआर कोड का। तो अगर गाइस आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप किसी क्यूआर कोड को स्कैन करके आप यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आपको बाय कॉन्टैक्ट पैसा सेंड करना है तो अब जब पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके फ़ोन में जो भी कॉन्टैक्ट सेव होगा तो आप उस कॉन्टैक्ट को चूज करके आप यहाँ से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर गाइस आप किसी का नंबर डाल करके आप यहाँ से पैसा भेजना चाहते हैं तो अब गाइस आप पे फोन नंबर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे गाइस आप जिसको भी पैसा भेजना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसका नंबर एंटर करेंगे तो जो डिटेल होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। चलिए यहाँ से मैं आपको लाइव ट्रांसफर करके दिखाता हूँ। तो चलिए गाइस यहाँ से मैं रेंडमली यहाँ पर एक नंबर को फिलअप कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप जिसका नंबर फिलअप करेंगे तो उसका जो डिटेल होगा वो यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अगर डिटेल सही है तो सिंपली आप उसको चूज कर लेंगे और अब देखिए फाइनली आप सामने अमाउंट एंटर करने का जो पेज होगा वो ओपन हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप जितने भी पैसे भेजना चाहते हैं उस अमाउंट को आप यहाँ नीचे एंटर कर देंगे। चलिए गाइस यहाँ से मैं 2 रुपये एंटर कर देता हूँ और अब गाइस आप यहाँ इस एरो पे क्लिक कर देंगे। अब सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो बता देगा कि जो पैसा होगा आपके इस बैंक खाते से कटेगा। तो अब आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो अब आप यहाँ नीचे यस कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर आपके सामने यूपीआई पिन फिलअप करने का पेज ओपन हो जाएगा। तो अभी आपके बैंक जो यूपीआई पिन आप सेट किए हैं उसको आप यहाँ से फिलअप कर देंगे और अब गाइस आप यहाँ राइट मार्क पे क्लिक कर देंगे। देखिए जो पेमेंट है वो प्रोसेसिंग में है। सो अब गाइस यहाँ पे देखिए जो पेमेंट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। देखिए पेड टू। अब गाइस आप यहाँ डन पे क्लिक कर देंगे। तो फाइनली गाइस अब यहाँ पे देखिए जो 2 रुपीज़ अमाउंट है वो यहाँ पे फाइनली ट्रांसफर हो चुका है, जिसको भी आप यहाँ से पैसा भेज रहे होंगे। अब चलिए फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि अभी तक आप जितने भी ट्रांजेक्शन किए रहे होंगे, जितना भी लेन देन किए रहे होंगे, उसका आप यहाँ पर डिटेल कैसे देखेंगे, हिस्ट्री कैसे देखेंगे। तो आपको जब सिंपली क्या करना है, अब आप यहाँ पर सबसे नीचे आएंगे स्क्रॉल करते हुए। अब यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन से ट्रांजेक्शन हिस्ट्री का, तो अब आप यहाँ क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए जो भी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर आप गूगल पे की हेल्प से आप किसी का मोबाइल नंबर रिचार्ज करना चाहते हैं तो अब गाइस आप मोबाइल रिचार्ज पे क्लिक करेंगे और सिंपली गाइस आप जिसका भी नंबर आप यहाँ पर रिचार्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर उसका नंबर एंटर करेंगे तो आप यहाँ से आगे रिचार्ज कर सकते हैं। तो बस फ्रेंड यही तरीका होता है कि आप यहाँ पर गूगल पे को कैसे बनाएंगे और साथ ही गाइस आप वीडियो को प्रॉपर्ली कैसे यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको पसंद होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स में। और अगर गाइस आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।